in previous classes we are studying about healthy and disease. What is the mean of healthy and disease free? ठीक है ना? And what is the difference between healthy and disease free? Is a disease free are called healthy person? क्या हेल्थी जो डिजीज फ्री है वो हेल्थी कहला सकते हैं, कह सकते हैं उसे? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। आप लोगों ने डिफरेंस देखा था कि एक हेल्दी पर्सन और एक डिजीज फ्री पर्सन में कितना मेजर डिफरेंस है। बोथ आर नॉट सिमिलरली एंड दे आर द हेल्दी पर्सन दैट टाइप ऑफ पर्सन which are socially, mentally and physically fit, that person are called only healthy. Okay, that person are not called healthy who is only disease free. अगर किसी को बीमारी नहीं है, वो बीमार नहीं है, that's not mean of healthy, ठीक है ना। यानी कि हेल्दी होने के लिए फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होना पड़ेगा। दैट्स मीन्स ऑफ हेल्दी, दैट्स द रियल मीन ऑफ हेल्दी। इज दिस क्लियर? और इसे बहुत ज़्यादा खींचने की और एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने देख लिया था। अगर कोई भी टॉपिक पे या फिर किसी किसी भी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कीजिए, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं अगर मैं एलैबोरेट करने लगती हूँ तो ज़्यादा लंबा टाइम खींच लेता है, तो हम लोग जल्दी जल्दी बस करेंगे, टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। फटाफट से हम एक रिव्यू देखेंगे पिछले क्लासेस का कि हेल्दी पर्सन कौन है और हाउ मेनी टाइप ऑफ हेल्थ डिजीज एंड हेल्थ डिजीज कितने तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ डिजीज, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि वो क्या कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर एंड एक्वायर्ड डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है? जो जेनेटिकली हम लोग अपनी एक्वायर करते हैं, अपने पेरेंट्स से हमको मिलता है, ट्रांसमिट होता है, दैट्स टाइप ऑफ डिजीज आर कॉल्ड जेनेटिक डिजीज, ठीक है ना। एक्वायर्ड डिजीज क्या है? एंड जेनेटिक डिजीज एट द टाइम ऑफ बर्थ मिलता है, ठीक है ना, होता है, जो हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं, जेनेटिकली ट्रांसमिट होता है पेरेंट्स से बच्चों में, ठीक है ना। एक्वायर्ड डिजीज क्या होता है? आफ्टर बर्थ जो हम लोग एक्वायर करते हैं, ठीक है ना, दैट टाइप ऑफ डिजीज आर कॉल्ड एक्वायर्ड डिजीज। एंड एक्वायर्ड डिजीज आर डिफरेंशिएट बिटवीन टू, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? दैट टाइप ऑफ डिजीज विच ट्रांसमिट पर्सन टू पर्सन। जो डिजीज पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। नॉन कम्युनिकेबल क्या है? दैट टाइप ऑफ डिजीज can't be transmitted from person to person, that type of disease are called non communicable disease. Is this clear? Clearly है ना? Any doubt? No. And communicable disease are also differentiate between contagious and non contagious. Contagious means direct contact, by direct contact like hugging, kissing, handshake, and any person connect to infected person directly and gain and infect by infected person by any contact, that type of directly contact or that type of disease are called like communicable disease, contagious disease, okay, like AIDS and something। तो एड्स क्या है? एड्स के बारे में मैंने बताया था कि वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट हगिंग किसिंग से नहीं होता है। दिस इज ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल ट्रांसमिशन। जो फ्लूइड होता है वो किसी फ्लूइड के ट्रांसमिशन से वन पर्सन से मतलब अनदर पर्सन में फ्लूइड का ट्रांसमिशन होता है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है एड्स, ठीक है ना। जब हम एड्स का क्लास करेंगे उसमें हम इसको क्लियरली देखेंगे, ठीक है ना। तो एक ये रिव्यू हो गया आपका। और नॉन कम्युनिकेबल क्या हो गया? लाइक मेंटल हेल्थ डिफिशियंसी डिजीज एंड एनी हैबिचुअल हैबिट, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जो अगर मान लीजिए हमारे को किसी चीज़ की डिफिशियंसी है, शुगर हो गया एंड एनी वेरी वेरी डिजीज एंड लाइक, तो वो हमारे को डिफिशियंसी की वजह से, अगर मैं पतली हूँ या फिर हम मोटे हैं, है ना, तो ये सारे क्या है? डिफिशियंसी डिजीज है, ठीक है ना। तो अगर मैं पतली हूँ तो मेरे बच्चे पतले नहीं होंगे, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये डिफिशियंसी की वजह से हुआ है, प्रॉपर्ली न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने की वजह से होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, डोंट बी सीरियस, मैं मजाक के लिए कह रही हूँ, अपना एग्जांपल दे रही हूँ, आप मत ये सोचना कि हाँ मैं लेंथिन हूँ। लेंथिन होना कोई बीमारी नहीं होता है, एक्चुअली वो अच्छा होता है, ठीक है ना। हम क्या है, मतलब एक्टिव रहते हैं। और पता है ये इतना मोटे हो जाओ, पता है एक्टिव ही नहीं रहते हैं, कोई मतलब 4 डे चलो नहीं, तब तक हमें क्या
सांसें फूलने लगती है, सफोकेशन होने लगता है, थक जाता है आदमी, एक्टिव नहीं रहता है, ठीक है ना। तो लिम्फिंग होना कोई बीमारी नहीं है, अच्छी बात होती है आज के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम में लोग मैक्सिमम लोगों को देखोगे आप बहुत ज़्यादा हेल्दी होते रहते हैं, ठीक है ना। चलिए पॉइंट ये नहीं है, तो आगे हम लोग देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डिजीज़ के बारे में, और मतलब मैक्सिमम डिजीज़ को कवर करने की कोशिश करूँगी इस क्लासेस में, क्योंकि डिजीज़ के बारे में पढ़ना थोड़ा सा एलेबोरेट हो ही जाता है, और एग्ज़ाम के व्यू से हम लोग मेन मेन पॉइंट को फोकस करेंगे, ठीक है ना। और एग्जाम नज़दीक है तो चलिए लेट अस स्टार्ट।